उसकी समानता जगत का अन्य कोई पुत्र नहीं कर पाएगा। सारा जगत उसे मान्यता देगा। मैं तुम्हारी माता और तुम मेरे पुत्र हो। संबंध और निकटता तो मैं पहले से ही जान चुका था माते, इसीलिए तो मैंने आपको माते कहकर प्रणाम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरा नाम क्या है? गणेश। गणेश है तुम्हारा नाम, गणों में श्रेष्ठ, गणों का ईश। फिर तो मैं तन मन प्राण प्रण से सेवा करूंगा माता। तुम मेरी सेवा करोगे? अवश्य करूंगा। माता से अधिक
और कौन पुत्र के निकट होता है? इस निकटता की रक्षा के लिए पुत्र का कर्तव्य ही होता है कि वह अपने माता की सेवा करे। मैं भी यही करूँगा। ये लो दंड। इससे क्या होगा माता? इस दंड से तुम्हें दंड देना होगा। किसे? जो भी अनाधिकार रूप से अथवा मेरी आज्ञा के बिना मेरी कक्ष में प्रवेश करने का प्रयत्न करे उसे। जैसी आपकी आज्ञा माता। तुम्हें सतर्कता पूर्वक यहाँ पहरा देना होगा, कोई भी भीतर प्रवेश न कर पाए। आपकी आज्ञा का पालन करूँगा माता। जय माता की। बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करने वाला तू कौन है? मेरे स्थान पर खड़े होकर मुझसे प्रश्न करते हो कि मैं कौन हूँ? बताओ कि तुम कौन हो? मैं महादेव हूँ। मुझे भीतर जाना है। आप महादेव हो, आदिदेव हो या परम देव हो अथवा देवों के भी देव हो, इससे मुझे कोई संबंध नहीं। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। क्यों? माता की आज्ञा है। कौन हो तुम और कौन है तुम्हारी माता? जो मेरी माता के विषय में नहीं जानता वो कुछ भी नहीं जानता, और जो कुछ भी नहीं जानता उसे मैं नहीं मानता। अत्यंत प्रिय बालक हो तुम। बालक अवश्य हूँ, पर अपने नियम का कट्टर पालक हूँ, और उनमें से भी नहीं हूँ जो अपनी प्रशंसा सुनकर अनुचित कार्य करने वालों को अनुचित ढंग से मार दे देते हैं। ये तो तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा है। अब मुझे भीतर जाने दो। मेरी कर्तव्य निष्ठा होगी और तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा में विश्वास करने से आज्ञा और मर्यादा का उल्लंघन करने का मार्ग तो नहीं खुल जाता, बल्कि मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। माता की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नाम तो बताओ अपना और अपनी माता का, जिसकी आज्ञा से तुम यहाँ खड़े हो। अरे अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री हिमालय पिता उमा भवानी शिवा देवी पार्वती माता को तुम नहीं जानते? मैं उनका पुत्र विश्वेश्वराय गौरीशराय गणपति गणेश। गौरी से? मुझे अब तक याद नहीं कि गौरी ने तुम्हें कब जन्म दिया। क्या होगा भी कैसे? कहा जन्मा हूँ शुद्ध बुद्ध मृत्यु मुक्त। तुम जाकर अपनी माता से पूछ कर आओ कि महादेव बाहर खड़े हैं और भीतर आना चाहते हैं। तुम अनुमति लेकर आओ, तब तक मैं यही खड़ा। हे जटाधारी महादेव, आप अवश्य ही परम ज्ञानी ज्ञानी बुद्धिमान दिव्य पुरुष होंगे, पर मेरा बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूँ। आप मुझे मेरे स्थान से हटाकर मुझे मेरे कर्तव्य से भी हटाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ से हटूंगा आप भीतर प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से कदापि नहीं हटूंगा। अभी बालक, तू हटेगा कैसे? माता ने डटने के लिए कहा है, हटने के लिए नहीं। ये किससे पाला पड़ गया कैलाशपति? तू जानता है 14 ब्रह्मांडों में मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। तू बालक है इसलिए। ये तो क्या युद्ध करने का विचार है? आ जाओ। बालक छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। बड़ों के मुंह से बड़ी बात निकलेगी नहीं, छोटों के मुंह से आप बड़ी बात निकालने दोगे नहीं तो बड़ी बात जाएगी कहाँ? वैसे युद्ध के विषय में क्या विचार है? वाचाल, हट जा नहीं तो। बालक तलवार से साथ मेरे गण तुझे मेरा विचार बताएंगे। मेरे गण तुझे सद्बुद्धि देंगे। गणेश को गण सुबुद्धि देंगे? आप क्रोध में स्वामी? क्रोध का कारण है, इसलिए क्रोध में हूँ। क्या कारण है भगवान? वो दुष्ट बालक जिसने हमारा मार्ग रोका है। वो बालक कौन था भोलेनाथ, और कहाँ उसने आपका मार्ग रोका है? नंदी, तुम्हारी भी मती मारी गई है। एक तो बालक ने दृष्टा की और अब तुम कष्टों की बौछार कर रहे हो। पार्वती के कब्जा करो हाथ
और उसने हमें भीतर जाने से रोका है। जाओ, जाकर पता लगाओ वो बालक कौन है और कहां से आया है। बातें तो वो बड़ी बड़ी कर रहा है, पार्वती से अपना संबंध तोड़ रहा है। जाओ, जाकर उसे तुरंत वहां से हटाओ। जाओ। जैसी आप क्या क्या बोलेगा। आओ बहन जी, चलो मेरे साथ। जय माता की। एक बार की माता की कक्ष की ओर बढ़ाया तो माता का नाम लेकर माता को झुका तुम सबका। बालक तो बड़ा उत्कंठ है। दंड नहीं, हाथ में दंड है और ये दंड मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए है। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, पर तू है कौन? तुम्हें छोटी छोटी बात करने का चाव है क्या? इतना बड़ा शरीर बड़ी बात नहीं झेल सकते तो फिर तू मेरा बड़ा प्राण क्या झेल सकेगा? मैंने पूछा कौन है तू? चिल्ला मत। ये आवश्यक नहीं कि मैं तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूं। फिर भी देता हूँ। मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। अपनी माँ के पुत्र तो सभी होते हैं, पर तू यहाँ कहाँ से आ टपका? अपनी वाणी और भाषा को वश में रख। मैं कोई जल्दी भूत नहीं तो चमक पड़ू। मैं माँ का पुत्र हूँ, आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ। क्या हुए हो? किसने कहा था तुझे कहने के लिए? किसने कहा था मैंने कहने के लिए? अपने से बड़ों की नकल करता है। बड़ों की नकल करने की ही रीति है, छोटों की नकल बड़े करे ऐसा नहीं होता है। बातें तो बड़ी बुद्धिमानी की करता है। कार्य और भी अधिक बुद्धिमानी का करता हूँ। नहीं, कार्य तो तूने दुष्टता का किया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर को माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोककर तूने उनका अपमान किया है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा है कि तुमको यहाँ से हटा दिया जाए। मुझे क्या हटाओगे? पहले मेरे भक्त को तो मैंने खिला के दिखाओ। अभी तुझे देव की तरह उछाल देते हैं। चलो। मुझे बड़े भगवान की एक बालक के हाथों पिटकर तुम सब ना जानी चाहिए तुम्हें। स्वामी, वो कोई साधारण बालक नहीं है। तो तुम क्या साधारण गण हो? उसके पास अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। तुम्हारी शक्ति कहां गई? जाओ, जगत तुरंत उसे पार्वती के द्वार से हटाओ। जाओ। भगवान, वो फिर भी ना माना तो तेरी पार्वती से कहो उसे वहां से हटाए। जाओ। इस बार तुम निकट आए या कक्ष की ओर बढ़ने का दुस्साहस किया
तो मैं तुम सबको उठाकर फेंक दूंगा। देखते हैं कौन किसको फेंकता है। इस बार यदि माता पार्वती की तरफ जाने से तुमने हमें रोका तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कैलाश पर कैसी विचित्र लीलाएं हो रही हैं और भगवान शिव मौन है। ये बच्चे, मेरा विचार है कि हमें तुरंत कैलाश पर चलकर स्थिति का ध्यान करना चाहिए। उचित है देवराज। आइए। ओम नमो भगवते रुद्राय। नारद जी सब देवता ने लेके आगे बताओ बताओ ये बालक नहीं बोल रहे बालक। पार्वती के कब्ज के भार पड़ा है। आप सभी देवगण उस उद्दंड बालक को वश में करके कैलाश पर शांति स्थापित करें। आश्चर्य का विषय है, कैलाश में अशांति हो गई। कुमार, घोर आश्चर्य का विषय तो यह है कि भगवान भोलेनाथ की उपस्थिति में यह अशांति हो रही है। श्री हरि विष्णु जी, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। हाँ देखें तो, ऐसा कौन सा बालक है जिसने इतना उत्पात मचा रखा है। आइए। सावधान, मेरी माता के पक्ष की ओर बढ़ने का प्रयत्न कोई ना करे। उसी में सत्ता हित है। हम कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मुझे दर्शन देने या फिर मेरे दर्शन करने? दर्शन तो तुम्हारे कर ही दिए हैं, अब तो तुम्हें समझाने का कार्य शेष है। मुझे समझाने आए हो? अर्थात मुझे समझ लिया है? नहीं, ऐसा समझते तो तुम्हारे पास क्यों आते। हम तो तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि क्षमा करें पूज्यगण, समझने की आवश्यकता मुझे नहीं आपको है। उचित यही होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। क्यों लौट जाए? हम कार्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। तुम्हें द्वार से हटा कर जाएंगे। देवलोक, हटाओ इस बालक को। किसने किया ये दुष्कर्म? उत्तर दो। क्या अपराध किया था इस बालक ने? उत्तर दो। माता की आज्ञा का पालन करना क्या पुत्र धर्म नहीं? उत्तर दो। तुम सबका मौन सर्वनाश का सृजक होगा। मैं महाप्रलय बचा दूंगी। मैं अपने पुत्र के विरोधियों का सर्वनाश कर दूंगी। ऐं क्लीं क्लीं।
दें। हे प्रबल शक्तियों, महाप्रलय मचा दो। देव, दानव, शिवगण, उन सभी का सर्वनाश कर दो। हे महाशक्ति, हे महामाया, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे नौ दुर्गे, इस हाहाकार को समाप्त करो देवी, समाप्त करो, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। हे महाशक्ति, हे मातेश्वरी, जगत को सर्वनाश से उबारिए। हमारे अपराध क्षमा करो महामाया, हमारे अपराध क्षमा करो, हम आपके अपराधी हैं। हमें क्षमा करो महामाया, हमें क्षमा करो। क्षमा करें महाशक्ति, क्षमा करें। हम सब आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, क्षमा करें। बोलिए अम्बे मैया की, जोर से बोलो, काली मैया की, शंकर भगवान की। करो स्वीकार हमारी भक्ति, करो स्वीकार हमारी भक्ति। तुम्हारे पिताजी को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। बोलिए शंकर भगवान। गणेश गजानन हो गए, बोलिए गजानन भगवान। गणेश गजानन की, गणेश गजानन की, गणेश गजानन की। पार्वती, तुम्हारी एक मांग तो पूर्ण हो गई, एक और शेष है। उसे भी पूर्ण करने स्वामी। हाँ, आज से पुत्र